भी कहते हैं इतना पढ़ लिख ली, नौकरी नहीं मिली इसलिए स्टार्टअप कर रही है, नौकरी नहीं मिली तो कुछ नहीं मिला तो चाहे हार मान लोगे तो क्या हो गया, कुछ और शुरू कर लोगे, इसमें हार गए तो कोई नहीं, कुछ और शुरू कर लोगे। 2017 में मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था। तो नमस्कार, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक लेडी एंटरप्रेन्योर जिनका नाम जो है कहते हैं ज्योति जांगीड़ है। वो जो है आज हमारे साथ इसलिए जुड़ी हुई हैं क्योंकि वो अपने जो है स्ट्रगल फेस को लेकर के हमारे साथ जो है क्या कहते हैं अपनी जर्नी को शेयर करना चाहती है और हमारे जो है इंडिया को बताना चाहती है कि क्या कहते हैं एक लेडी भी जो है बहुत कुछ कर सकती है। तो हेलो मैम, तो मैं आपसे सबसे पहले आपका स्वागत है और मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप जो है क्या कहते हैं अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपका क्या बेसिक बचपन से आपने स्कूलिंग नाम वगैरह सब कुछ, ताकि हमारी ऑडियंस को आपके बारे में पता लग सके। हाँ जी, मेरा नाम ज्योति जांगीड़ है और मैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग के 2 साल मैंने झुंझुनू से करे हैं, बाकी मतलब मोस्टली स्कूलिंग मैंने होम टाउन से ही की है। बाकी 12th कंप्लीशन के बाद मैं अपनी सिस्टर के साथ दिल्ली आ गई थी और अपना ग्रेजुएशन दिल्ली से कंप्लीट किया है और अभी मेरा एमए चल रहा है, एमए फर्स्ट ईयर। ओके, तो फैमिली में जो है अभी कौन कौन है मतलब और किसका क्या क्या रोल रहता है आपके बिजनेस के अंदर? हाँ जी, मेरी फैमिली में मदर है मेरी और मेरी सिस्टर हैं और मेरे 2 ब्रदर्स वगैरह हैं। लाइक मेरे फादर साथ नहीं है हमारे, क्योंकि 2017 में मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था। बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी हमारे साथ वो। एंड आफ्टर दैट मेरी सिस्टर ने, मेरी मदर ने काफ़ी संभाला हम लोगों को। मेरी सिस्टर का बहुत मेंटल और इमोशनल सपोर्ट रहा है। ठीक है, मम्मी ने, दीदी ने मिलके काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल करी है, सपोर्ट किया है। हम लोगों को कभी फील नहीं होने दिया कि फादर नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे उस टाइम पे। ये दोनों थे, दोनों का ही हाथ था ऊपर। ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर ली है, एमए में आपने एडमिशन ले लिया है, क्या कहते हैं फिर आप जो है क्या कहते हैं एज ए बिजनेस स्टार्टअप के साइड कैसे आपका मतलब आना कैसे हुआ? जैसे मैंने लाइक अभी पहले भी मेंशन किया कि खुद का शुरू करना था, लाइक बट मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट था, तो इस वजह से मैं इस कुकिंग लाइन में आई। और टी का शुरू मैंने स्टार्टिंग लाइक इनिशियल स्टेज है ये। टी का स्टार्टिंग इसलिए किया है टी से क्योंकि टी बहुत कॉमन चीज़ है, हम देखते हैं इंडिया में। का आइडिया कैसे आया आपको, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि मतलब टी ही क्यों बेचना है आपको? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हम देखते हैं लाइक अभी 2-3 दिन पहले ही स्टडी हुई है कि जो इंडिया है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुकी है ना। तो इतनी सारी पॉपुलेशन है और सब लोग ही गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागेंगे, तो सबको तो मिलने से रही, क्योंकि इतनी तो वैकेंसीज भी नहीं है। बिल्कुल, उतनी वैकेंसी तो होती नहीं है, तो बाकी के लोग क्या करेंगे? है ना। और गवर्नमेंट ने तो जिम्मा उठा नहीं रखा है सब लोगों को नौकरी देने का, तो कुछ तो हमें भी करना चाहिए ना। हम थोड़ी सी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर देते हैं, हम थोड़ा सा लोगों को नौकरी दे देते हैं। साथ में ये है कि इतने सब लोग तैयारियां करते हैं, सिर्फ 2% लोगों को ही आई थिंक मिल पाती है नौकरी। बिल्कुल। और बात रही सेटल होने की, तो सेटल तो होना ही नहीं चाहिए कभी जिंदगी में। बिल्कुल, सेटल ही हो जाओगे तो आप ग्रोथ कैसे करोगे? हाँ, क्योंकि कंफर्ट जोन में अगर आप चले गए तो अपने आप को आप क्या कहते हैं अच्छे से क्या कहते हैं एक्सट्रीमली तरीके से अपने आप को लोगों के सामने दिखा नहीं पाओगे। एग्जैक्टली, क्योंकि कंफर्ट जोन हो गया वो। सेटल हो जाते हैं तो क्या ना, ग्रोथ रुक जाती है, हमारी ग्रोथ बढ़ते ही नहीं है आगे। तो जैसे हम देखते हैं कि पानी भी गड्ढे में रहता है तो सड़ जाता है, जो नदी ही रहती है जो चलती रहती है हमेशा, वही फ्रेश रह पाती है। बिल्कुल, तो स्टेबल नहीं रहना चाहिए, सेटल नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमको हमारे 24 घंटे में 22 घंटे लगातार काम करते रहना चाहिए। काम करने का मतलब फिजिकल वर्क से नहीं होता है, हमारे मेंटल को, हमारे माइंड को हमेशा लाइक सो रहे हैं ना सबकॉन्शियस में भी, तो उसको वर्क करते रहना चाहिए। और ये हम लाइक जो एज है हमारी, इसमें बहुत ज़रूरी है। अपने ज़िंदगी के जो प्रीशियस ईयर्स होते हैं, 21 से लेकर 30 साल 36 साल जो भी होता है, वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगा देते हैं। और फिर उसके बाद भी जब नहीं होता है, फिर उसके बाद क्या, आपकी जो गोल्डन एज थी वो तो ख़त्म हो गई। अब उसके बाद आपका माइंड भी उतने अच्छे से, ना तो माइंड काम कर पाएगा, ना ही उतने अच्छे से आपकी बॉडी काम कर पाएगी। उसके बाद फिर हम वही प्राइवेट जॉब में लग जाते हैं या फिर कुछ भी मतलब छोटा मोटा कर लेते हैं। बट जो
हम 100% दे सकते थे, वो उस गोल्डन time एज पे हम मिस कर जाते हैं, मिस वहाँ कर पे। जाते हैं, बिल्कुल। और इसी वजह से हमारी कंट्री पीछे रह रही है, और बिल्कुल सही बच्चा बात है। जाएगा ही जाएगा, साथ में हमारे देश को भी आगे लेकर बिल्कुल, जाएगा, क्योंकि हाँ, पर्टिकुलर पर्सन जब आगे बढ़ता है तो उसके साथ साथ सोसाइटी, कंट्री, सब लोग आगे बढ़ते बिल्कुल। हैं। तो इंडिया टी में का आइडिया कैसे आया आपको, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि मतलब टी ही क्यों बेचना है आपको? एक्चुअली आइडिया, इसके पीछे एक स्टोरी है। Okay. जैसे अब मैंने बताया आपको, हम राजस्थान से हैं, तो आप कभी गए हैं राजस्थान? नहीं मैम, मैं तो नहीं गया, बट इसके बाद जरूर जाऊंगा। तो हमारे वहाँ पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक दूध बनाया जाता है, ओके गुलाब का दूध। ओके। तो आप लाइक, हाँ, मैंने आपके क्या कहते हैं उसमें देखा था कि क्या कहते हैं चाय जब आपको सर्व कर रहे थे उसके अंदर क्या कहते हैं गुलाब की पत्तियां टाइप कुछ था उसके अंदर। तो वहाँ से जब मैंने देखा तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि अच्छा ऐसे हम चाय भी बना सकते हैं। Okay. और फिर जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो इट लाइक जो आउटकम निकला बहुत अच्छा निकला था। ओके। लोग जो है हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर ऐसा होता है कि अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो यू आर लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब और एनी प्राइवेट जॉब जो क्या कहते हैं फाइनेंशियली बहुत अच्छा सपोर्ट करे आपकी फैमिली को भी और आपको भी। तो आपने मतलब स्टार्टअप में ही क्यों चुना, और चुना भी तो सिर्फ चाय को ही क्यों चुना कि ग्रेजुएशन करने वाला बंदा चाय बेचेगा? ऐसा इंडियन सोसाइटी के हिसाब से बोलते हैं कि इतना पढ़ लिखने के बाद तू चाय बेचेगा, ये चाय बेचेगी, किस लिए पढ़ाया तुझे हमने? इस तरीके के मतलब थॉट्स रहते हैं लोगों के, तो क्या रहा है इस पे आपका? इसका तो मैं ये कहूँगी कि जैसे मैंने बताया कि मेरी फैमिली बिजनेस फैमिली है, और कोई मतलब बाउंडेशंस नहीं थी, ऐसा कोई फोर्स नहीं किया किसी ने कि तुमको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, ये करना है, प्राइवेट जॉब करना है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टअप का चूज़ किया। बाकी मैंने जैसे बताया अपने घर वालों को या किसी को भी, जैसे पता लगा, बताया नहीं, बताया तो उनकी नज़र में तो बहुत अजीब सा स्टार्टअप होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब फर्स्ट रिएक्शन तो होता ही है कि चाय बेच रही है, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद चाय बेच रही है, यही मिला था तुझे? तो मतलब ऐसा होता है, रिएक्शन होता है। बट आफ्टर दैट ठीक है, बाकी लोगों से मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, बट फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं, वही काफी तो है। फैमिली में शुरू में सबसे ज्यादा जो अचंभा जो हुआ है कौन है, जो सबसे ज्यादा शॉक हुआ है आपके इस डिसीजन को लेकर के? आप बता रहे सिस्टर ने तो सपोर्ट किया, तो फिर कौन सबसे ज्यादा शॉक रहा है? मेरी मदर। हमने एक्चुअली उनको बताया ही नहीं था, सिस्टर को। अच्छा, बताया नहीं था आपने, बिना बताया जो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया इस तरीके से? बिना बताए शुरू किया था, उनको पता नहीं था इस बारे में। और अच्छा, वो ये सोच रही थी कि दिल्ली गई है तो पढ़ाई उढ़ाई कर रही होगी, और यहाँ आपने एक नया मिशन मतलब लॉन्च उनको कर रखा बता है। रखा था कि एमए में एडमिशन ले लिया है, एमए कर रही है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। तो उनको बताया नहीं था कि स्टार्टअप कर लिया है। तो जैसे 1 महीना हुआ हमारे स्टार्टअप को, तो जैसे वीडियो वगैरह बनी हमारी, काफ़ी वायरल हुई, तो कोई रिलेटिव मम्मी को सेंड करके बोलता है अच्छा ये तो हमारी लड़की लग रही है। अच्छा, कंफर्म करने के लिए। कंफर्म करने के लिए। तो फिर मम्मी ने कहा, मम्मी खुद शॉक हो गई कि अरे अच्छा, उससे पहले उनको ही पता नहीं होगा, उन्हीं के थ्रू पता लगा सबसे पहले? उन्हीं के थ्रू पता लगा, तो वो शॉक हो गई। फिर वो कॉल करती कि अच्छा तुम ये कर रहे हो, लाइक शॉकिंग रिएक्शन था। बट आफ्टर जैसे हमने उनको समझाया, बताया, तो फिर वो समझ गई, वो जो करना है वो कर। मम्मी समझ गए, और बाकी जो रिश्तेदार है, रिलेशन वाले हैं, वो सब वो अभी भी नहीं समझे हैं या समझ रहे हैं? क्या कैसा है? समझ रहे हैं, समझ जाएंगे धीरे धीरे। मतलब ये बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए उनके भी तो चिल्ड्रन होंगे, तो बोलते होंगे देख वो देख चाय बेच रही है, चल अच्छा है तू पढ़ रहा है, इस तरीके से कुछ बोलते हैं वो लोग? क्रिटिसाइज टाइप में मतलब करते हैं? करते ही हैं, देखो जैसे पीछे से भी करते हैं, सामने से भी करते हैं। क्रिटिसाइज करने वाले तो करेंगे ही, और काफी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता घर वालों नहीं। कई बार लोग ये बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं काम जो है बहुत छोटा है, कर भी रही है स्टार्टअप तो बहुत छोटा है, तो मतलब ये इस तरीके की चीजें क्यों कर रहे हैं? तो इस तरीके कुछ रहा है? आई थिंक मुझे तो ये लगता है कि ना कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जिससे क्या कहते हैं आपका घर चल रहा है, आपके घर का क्या कहते हैं पेट भर रहा है, तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बिजनेस होता है। आई थिंक मेरे को तो ये समझ आ रहा है। करने के लिए तो मैं ऐसा नहीं है कि बड़ा कुछ भी शुरू कर सकती थी, लाइक कैफे भी, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करके कैफे भी खोल सकती थी। बट मुझे नहीं करना था वो, क्योंकि मुझे ग्राउंड लेवल से अपना क्या कहते हैं नॉलेज गेन करनी थी, और मुझे एक्सपीरियंस लेना था। मैं शुरू से शुरू करना चाहती थी एक्जैक्टली ना, फिर मुझे वो समझ नहीं आता पूरा बाद में अगर बड़े से लेवल शुरू करती, तो इसलिए मैंने छोटे से किसी बिजनेस को अगर स्टार्ट करना हो सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे शुरू करो, क्योंकि जो लॉसेस होगा जो इन फ्यूचर आप एक साथ, क्योंकि आप बड़ा टेक ओवर नहीं कर पाओगे, और जो आप नीचे से ही अगर शुरू करके आप जाओगे तो आपको शुरू से स्टार्टिंग लॉसेस, मिडिल लॉसेस,
फर्दर लॉसेस सब कुछ आपको नॉलेज में आ जाता है, क्योंकि छोटा सा सेटअप से ही, क्योंकि आपने एक सेटअप स्टार्ट किया है, आपने चलाया है, आपकी टीम ने देखा है, आप उसी को बस एक बड़े लेवल पे आप इन फ्यूचर आप ले जा करके कर सकते हो। तो लॉसेस का सारा नॉलेज आपके पास पहले से आ जाता है। Exactly. तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमेशा स्टार्ट जो है कोशिश करना चाहिए, शुरू से ही करना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहता है। ओके हाँ, नहीं तो लोग तो ये भी कहते हैं इतना पढ़ लिख ली, नौकरी नहीं मिली इसलिए स्टार्टअप कर रही है, नौकरी नहीं मिली तो कुछ नहीं मिला तो चाय बेच रहे हो। बट ऐसा नहीं है, मतलब मुझे ये करना था इसलिए मैं ये कर रही हूँ। इट्स मतलब मेरे खुद के रीजंस है ये सब करने के। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि बेरोजगार थी या फिर घर वालों ने भगा दिया पैसे नहीं दिए, पढ़ा लिखा दिया, मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं है। ये सब मिसकंसेप्शन है जो अपने आप लोग अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल, आप वीडियो के उस तरफ देख के वीडियो देख रहे हो, कुछ भी अज्यूम कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो लोगों को। हाँ, लोग जो सबसे पहले वीडियो देखते हैं ना, तो सबसे पहले वो यही सोचते हैं कि अच्छा इसने पढ़ाई कर ली होगी, हो सकता है जॉब नहीं मिली होगी, ऊपर से कोरोना का टाइम वैसे ही थोड़ा सा प्रभाव अभी तक है कि इसलिए शायद हो सकता है इसने अपना स्टार्टअप वगैरह कर लिया होगा, चल चाय ही बेच रही है। बट क्या कहते हैं, आपने जो है अपनी एजुकेशन जो है एज ए लर्निंग की तरह करी है, उसका यूज करके आपको अपनी लाइफ में आगे अचीवमेंट्स रिसीव करनी है, इस तरीके से चीज़ें। ओके, बात रही इसकी जॉब की, तो मैंने इसके लिए ट्राई नहीं किया। ऐसा है ना, जॉब मिली नहीं, जब कह सकते हैं जब मैंने 2-4 बार कोई एग्ज़ाम दिया हो या फिर उसके लिए अप्लाई किया हो, बट मैंने एक बार भी किसी भी जॉब के लिए ट्राई नहीं किया है। सेम कैटेगरी के हम दोनों। तो उसके लिए कह ही नहीं सकते कि आप बेरोजगार थे और आपने चाय का शुरू कर लिया। बिल्कुल, मैं इस फील्ड में आई क्योंकि मुझे इधर ही आना था। ओके, तो आपकी टीम में कौन कौन है जो आपका बैक एंड सपोर्ट है? जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा बड़ा हाथ मेरी सिस्टर आपकी का टीम का जेम्स बॉन्ड कौन है? मेरी टीम का जेम्स बॉन्ड मेरी सिस्टर है। ओके। और साथ में मेरे ब्रदर भी हैं और फ्रेंड्स वगैरह हैं काफी। ओके, मतलब फुल टीम अब तो बन गया है, अब तो आगे ही जाना है, इस तरीके से चीजें। तो मैम, जैसे आपने स्टोर अपना ओपन किया है, तो क्या कहते हैं स्टार्टिंग में जो भी सेटअप बना है वो कैसे बना है, मतलब किस तरीके से, किसने बनाया है, क्या किया है, ये मुझे थोड़ा जानना है आपसे। एक्चुअली इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगी है, क्योंकि जैसे सोच लिया, कर लिया, प्लानिंग कर ली, बट फिर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में भी टाइम और मेहनत लगता है। तो हमने काफ़ी बैठ के देखा, अच्छा ऐसे बनवाना है, फिर बनवाया, फिर कमी निकल गई, उसको चेंज करा, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं उसमें। ओके, तो मतलब आप जहाँ रह रहे हो इस टाइम पे, वहाँ से स्टोर कितनी दूरी पर है आपका? 500 मीटर। 500 मीटर है। तो आप अपना स्टोर जो है खत्म होने के बाद लेकर चले जाते हो या फिर दोबारा लेकर, या वहीं फिक्स रहता है? नहीं, वही हम उसको कवर कर देते हैं। ओके, आप कवर कर देते हो। हाँ जी। ओके, तो इस टाइम पे आप जो है आपके जो बिजनेस के अंदर जो आपका स्टोर, उसमें कितने तरीके के मेन्यूज में क्या क्या है आपके? अभी तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि चाय तो हमारा जैम है। चाय तो आपका बेसिक प्रिंसिपल है। हाँ जी, वो तो है। चाय है, चाय के साथ में कुछ जैसे स्नैक्स वगैरह होते हैं, वो है, और मैगी वगैरह भी हमने शुरू की है, मैगी एंड बन बटर, चीज़ बन एंड स्टफ्ड बन, और भी कई सारे नई चीज़ें हैं जो हम लेकर आना चाहेंगे, और मतलब ऐड होते रहेंगे आइटम्स, आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी। अच्छा, क्या कहते हैं, ऐसा आपको लगता है कि क्या कहते हैं अगर कोई लेडी या कोई गर्ल जैसे आप कर रहे हो, तो मैंने तो आई थिंक 2-3 को ही देखा है, बहुत रेयर ही देखा है, मतलब एज कम्पेयर्ड हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर जो गर्ल जो है इस तरीके का स्टार्टअप बहुत ही कम करती हैं। तो अगर कोई आपसे मोटिवेट होकर के कुछ अपनी ही फील्ड में या किस तरीके से आगे बढ़ना चाहे, तो उसको कैसा आपका सजेशन रहेगा, क्या रहेगा कि हाँ आप कर सकते हो? ऐसा लगता है ना कि जैसे आपको लगा हो कि मैं ये कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, ये करना चाहिए, नहीं करना, बट आपने ट्राई किया, फिर किया तो हो गया, तो ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, जो भी फील्ड में आप, जिस भी फील्ड में कुछ भी करना चाहते हो, बस एक बार सोच लिया आपने और फिर शुरू हो जाओ, लग जाओ, वेट मत करो कि नहीं अभी नहीं, कल परसों, ऐसा नहीं, सोच लिया तो करना शुरू कर दो बस। कई बार क्या कहते हैं, जो हमारे जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उसमें ये कई बार जो फीमेल कैंडिडेट होती है वो कई बार ये सोचती हैं कि ये वो सोच के डाल के रखती है दिमाग के अंदर कि मैं फीमेल हूँ या मैं लड़की हूँ, मैं ये कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। ऐसा आपके साथ रहा कभी? नहीं, ऐसा कुछ मेरे साथ में नहीं रहा, क्योंकि हमें रेज ही इस तरीके से किया गया है। सबसे बड़ी मेरी सिस्टर है घर में, उससे छोटी मैं हूँ, तो हमें कभी भी इस तरीके से फील नहीं करवाया गया कि तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग से यही रहा है,
घर वालों की तरफ से, तो ऐसा फील ही नहीं होने देते कभी कि ये लड़कों का काम है, लड़कियों का काम है। और काम होता भी नहीं है, वर्क कभी भी जेंडर बायस नहीं होता। बिल्कुल। हमारी सोसाइटी है और लोग हैं जो वर्क को भी जेंडर बायस कर देते हैं। नहीं, कई लड़कियां खुद भी अपने आप को ये सोचती रहती हैं कि नहीं मैं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, तो इस तरीके का रहता है। कई बार मैंने खुद से भी देखा है, आसपास भी है, आपके आसपास भी फ्रेंड सर्कल में भी होंगे। कई बार वो एक काम को करने से पहले 4 बार सोचेंगे, मैं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। ऐसा होता है कई बार। ऐसा होता है, बट ऐसा कोशिश तो करो आप, करना ना करना तो बात की बात है। एक बार कोशिश करो, कोशिश करोगे तो पता लग जाएगा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एक बार ट्राई करो, अगर कोई फेलियर आता है फिर उसको रिजॉल्व करो, फिर ट्राई करो, फिर रिजॉल्व। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बिल्कुल स्मूथली रैपिडली फायर होकर के आगे निकलेंगे। इस तरीके की चीजें होती रहेगी। ओके, जो स्टार्टअप का जो नेम मैंने देखा और लोगो देखा है आपका, उसमें जे 30 करके कुछ है, तो क्या मतलब क्या है उसका? जे मेरे नाम का फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, सॉरी, ज्योति जांगीर। ज्योति जांगीर, हाँ जी। ओके, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 30? 30 बेसिकली राजस्थानी वर्ड है। इसका मतलब होता है एक छोटी सी जगह जहाँ बैठकर आप चाय वगैरह पी सके, ये सब। जैसे हम इंग्लिश में बोल लेते हैं अ स्मॉल डाइनिंग रेस्टोरेंट। ओके, तो ऐसा राजस्थानी में बोलते हैं। ओके, तो मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं, अगर कोई भी युवा यानी कि जो भी हमारा यूथ है, अगर क्या कहते हैं कुछ भी अगर अपना करना चाह रहा है या कुछ भी स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो लोग ज़्यादातर हमारे यहाँ पे इंडियन सोसाइटी में क्या है, जॉब की तरफ ज़्यादा भागते हैं, अपने स्टार्टअप के साइड कम जाते हैं। लोग डरते हैं थोड़ा सा लॉस होने के कारण। तो लॉस वाकई में बिजनेस का फैक्टर कितना है कि लॉस अगर हो रहा है तो इसलिए हम बिजनेस ना करें, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, जैसे आप पहले से ही लॉस, आपको भी तो लॉस हुआ होगा ना? हाँ, सबको ही होता है बिजनेस में लॉस। बिल्कुल। बट आप पहले से आप नेगेटिव पॉइंट्स माइंड में रखकर चलोगे तो फिर वो होपफुली है कि रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। आप पॉजिटिव पॉइंट्स माइंड में रखकर चलोगे तो मतलब 90% चांस है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। तो पहले लॉस के बारे में मत सोचो। आपको शुरू करना है, आप शुरू करो, और फिर लॉस, हानि, प्रॉफिट वगैरह तो चलता ही रहेगा, होता ही रहेगा। कल लॉस हो रहा है, हो सकता है कल प्रॉफिट हो जाए। आज प्रॉफिट हो रहा है, कल लॉस भी हो सकता है। बिल्कुल। तो प्रिपेयर रहो सब चीज़ों के लिए बस। तो कई बार क्या कहते हैं, हमारे जो इंडियन सोसाइटी के अंदर जो है क्या कहते हैं, कोई बच्चा है या कोई भी हमारा यूथ है, वो कुछ करना चाहता है लेकिन पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, मतलब पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। तो फिर उस केस में वो क्या करेगा? मतलब अगर वो चाहता है करना बट पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में वो मतलब किस तरीके से अरेंज करेगा? मतलब जैसे आपने बताया कि मैंने तो बताया ही नहीं था अभी अपने घर पे उसके बाद में पता लगा ये चीज़। जैसे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं है, तो जैसे हम देखते हैं ना कि पेरेंट्स के बाद सबसे ज़्यादा सपोर्ट फ्रेंड्स का होता है। तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं भी कर रहे तो फ्रेंड्स ज़रूर सपोर्ट करेंगे, और कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है सपोर्ट करने के लिए। चाह है तो राह है, सिंपल सी बात है। आपको पता है कितने सारे एनजीओज वगैरह है जो फंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं, और दिल्ली में भी कितने सारे लाइक स्कीम्स वगैरह चल रही है जो लोगों को स्टार्टअप करने के लिए फंडिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब ये है कि आप सोच लो ना तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और पेरेंट्स मान जाएंगे बाद में मानी जाते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं जब उनको दिखने लगता है ना रिजल्ट। शुरू में क्या होता है ना, एक्चुअली वो ना एक्सेप्टेशन ना उनका कुछ और होता है। वो सोच के कुछ और रखते हैं कि भाई मेरा बच्चा पढ़ लिया, ऐसा कुछ करेगा, इस तरह का कुछ बनेगा। बट क्या कहते हैं उसके हिसाब से तो वो सोचे नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो अपने थिंकिंग के हिसाब से सोच कर चल रहे होते हैं। तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं बाद में, तब जाके फिर चीज़ें आगे चलती है इस तरह। जैसे मैंने आपको बोला कि पेरेंट्स जो है बच्चे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो उनके हिसाब से चलेगा, लेकिन उनका माइंडसेट कुछ और रहता है, वो कुछ और करना चाहते हैं। तो लेकिन वो कर नहीं पाते हैं बिकॉज पेरेंट्स का उनके ऊपर प्रेशर कह लो या फिर मेंटली या कुछ भी बोल लो, कि जिस तरीके से वो चाहते नहीं है कि अपने पेरेंट्स को डिप्रेस करना, इस कारण से वो खुद डिप्रेस हो रहे होते हैं और अपनी जो एक्चुअल में उनको जो लाइफ में करना वो नहीं कर पाते हैं। इस तरीके की एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशंस हमारे इंडियन सोसाइटी की ना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो पेरेंट्स होते हैं ना अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस पहले कर लेते हैं, और फिर जब वो उन एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते तो फिर पेरेंट्स को भी दुख होता है और बच्चों को भी दुख होता है। हाँ, तो मैं यही कहूँगी कि उनको मतलब एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई नहीं रखनी चाहिए, अपने बच्चों से लाइक कांटेक्ट में रहना चाहिए और मतलब उनसे डिस्कस करते रहना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल। और एनालाइज करते रहना चाहिए कि आपके बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट होगा उसी में वो 100% अपना दे पाएगा। बिल्कुल, और जब 100% देगा तो ऑब्वियस है बहुत सारी अचीवमेंट अपने आप ही गेन करेगा। बिल्कुल। ओके, तो आपने जैसे इस तरीके का अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, तो आप
अपना जो है बिजनेस को किस इन फ्यूचर जो है किस मुकाम पर देखना चाहते हो, क्या मतलब विजन रख रखा है आपने अपने बिजनेस को कि वहाँ पे मुझे सेट करके एक गोल बनाया होगा ऑब्वियस है कि वहाँ तक मुझे इतने टाइम में पहुँचना है, तो क्या कहते हैं क्या विजन है आपका, मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरा विजन तो यही है कि लाइक क्या ये मैं कह लूँ कि इंडिया के हर स्टेट में फ्रेंचाइजी घूम रही होगी कुछ टाइम बाद? बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा कि जिस तरह की फ्रेंचाइजी मतलब अपनी शॉप की फ्रेंचाइजी हर जगह हो। यही है कि लोग जाने ग्लोबली, लाइक जे थड़ी सर्व कर सके लोगों को। जे थड़ी जो है सिर्फ क्या कहते हैं आप ये चाहते हो कि स्टोर बन के न रहे, एक कंपनी बने, एक यूनिकॉर्न कंपनी क्या कहते हैं स्टैब्लिश हो इन फ्यूचर के अंदर। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो जर्नी रहा है पूरा अभी तक का, उसमें आपने अपनी जर्नी से क्या सीखा, अपने स्ट्रगल से क्या निकाला, और क्या कहते हैं उस स्ट्रगल से आप किस तरह आपने अपना विजन सेट किया? क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई विजन लेके बैठा नहीं होता, क्योंकि पता ही नहीं होता कि हम स्टार्ट कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, मोटिवेशन आया कि नाउ आई कैन टू डू इट, तो फिर आपने अपना विजन जो सेट किया है, किस लेवल पे आके जो सेट कर रखा है आपने विजन में, मैं आपसे यही बोलूँगा कि क्या कहते हैं हमारी ऑडियंस को अपने होल जर्नी के बारे में अगर कंक्लूजन देना चाहे तो आप क्या दोगे? मैं तो यही कहूँगी कि स्ट्रगल करते रहना चाहिए और एक्सपेरिमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। लाइक आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखोगे एक्सपेरिमेंट से। और जो एज है हमारी, लाइक इस एज में अगर कोई नहीं हार मान लोगे तो क्या हो गया, कुछ और शुरू कर लोगे, इसमें हार गए तो कोई नहीं कुछ और शुरू कर लोगे। तो एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए क्योंकि लाइफ आपकी है, जानते आप अपने बारे में हो, तो एक्सपेरिमेंट भी आपके होंगे। पड़ोसी के एक्सपेरिमेंट को अपने में हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल यही है ना। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपको हमने इनवाइट किया, आप हमारे यहाँ आए और अपनी जो है होल जर्नी के बारे में, जो लोगों को मैं समझता हूँ कि क्या कहते हैं हमारे इंडिया में लोगों को जानना चाहिए, जान के फिर उससे कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आपने जो यहाँ पर आकर के अपना वार्म इंट्रोडक्शन दिया और अपने बारे में स्टोरी हमें अपनी जो है हमारी इस स्टेज पे आकर के आपने बताया, तो आई होप ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया उसके लिए भी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेस। तो बहुत अच्छा लगा मुझे क्या कहते हैं ज्योति मैम के साथ बात करके, और बहुत कुछ मैंने भी सीखा उनसे, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, और आपको भी मैंने दिखाया कि किस तरह क्या कहते हैं वो एक लेडी होकर के इतना कुछ कर रही है। और इन फ्यूचर सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका विज़न और जो गोल है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि वो क्या कर रही हैं और क्या करना चाह रही है। तो बहुत ये चीज़ सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी चीज़ में अगर आप जाते हो अपने लाइफ में या फिर एजुकेशन में या किसी भी चीज़ में, तो आपको गोल जो है ना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको उस हिसाब से सारी प्रॉब्लम्स का जो आप रिजॉल्व जो है क्या कहते हैं कर पाओ। तो आप बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, इंस्पिरेशनल स्टोरी, और साथ जुड़े और हेयर लेजन स्टोरी पर आकर के अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी को क्या कहते हैं लोगों तक पहुँचाए। और क्या कहते हैं फटाफट हमारे जो कमेंट डाउन में क्या कहते हैं लिंक है, वहाँ पे आप हमें क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे DM करें, हमारे को ईमेल करें, अपनी स्टोरी बताएं, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो है ज्योति मैम की जगह आप यहाँ पे बैठे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।